उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आसिफ खान। इस वक्त मौजूद हूँ कराची में मौजूद एक यहूदी कब्रिस्तान में। जी हाँ, जिसको बनी इसराइल कब्रिस्तान कहा जाता है। अमूमन कराची के जो नौजवान 90% नौजवान शायद इस बात से लाइल्म हो कि कराची में यहूदियों का कब्रिस्तान भी मौजूद है। ये मेवा शाह के हयाते में मौजूद ये कब्रिस्तान सदियों पुराना कब्रिस्तान है, जहाँ किसी दौर में कराची में यहूदी हुआ करते थे। इसके साथ साथ जिस मकबरे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये सलमान डेविड का है, जो मेयर कराची रह चुके हैं। इस वक्त मैं यहाँ मेरे साथ यहाँ के गोरकन भी मौजूद है। इनका तारीख़ी पस मंज़र इस कब्रिस्तान का हम जानेंगे, क्योंकि उनकी 4 पुश्तें जो है गोरकन का काम यहाँ कर रही है मुसलसल, और अब तक वो कर रहे हैं। लेकिन हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस जो है यहाँ पे जो है जो कांटेदार दरख्त हैं, इसके साथ साथ जो है कांटेदार दरख्त हैं, कुत्तों की बहतात है। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है गोरकन। उनको किन मसाइल का सामना है उनसे जानना चाहेंगे। जी चांद भाई, क्या कहेंगे आप? हुकूमती अदम तवज्जोही के बायस जो है ये कब्रिस्तान बिल्कुल एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। जी, मैंने बहुत पहले अर्ज़ किए थे, मैंने खुद ही नेट पे दिए थे। मैंने कहा था कि अभी ये कब्रिस्तान बनी इसराइली कब्रिस्तान है, तो हमारे तकरीबन 5-6 पुश्तों से हम लोग आ रहे हैं, तो लिहाजा तो लोग बड़े बड़े आते हैं यहाँ पर, आके चले जाते हैं, मगर अमल कोई नहीं कर रहे। हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये रहा कि हम ये देखभाल कर रहे हैं, सारे चीज़ें कर रहे हैं, ना इसकी सफाई है, ना बच्चों के लिए ना हमारे तनखे मिलते हैं, ना कुछ मिलते, हमारे को लिहाजा कुछ भी नहीं मिल रहे हैं। हम तो बहुत लिहाजा परेशान हैं यहाँ पर, कोई हमारा मदद करे, हेल्प करे, तो लिहाजा हम लोग को तो गुज़र बसर यही मजदूरी हम लोग करते हैं, अपने बच्चों का रोटी ये हम लोग कर देते हैं। बाकी हमारे बच्चे नौजवान हैं, वो बेरोज़गार है, बैठे हुए, कोई हमारे मदद नहीं करते हैं। चांद भाई, अमूमन ये देखा गया है कि जो मंशियात के आदी अफराद होते हैं ये ज़्यादातर कब्रिस्तानों में बसेरा करते हैं। तो जिस तरह आप बता रहे हैं, जिस तरह के यहाँ मंज़र देख रहे हैं, तो इसमें तो यही लग रहा है कि यहाँ जराइम पेशा अफराद, उसके साथ जो मंशियात के आदी अफराद भी आते होंगे। हाँ जी, हाँ, पहले आते थे, आप भी तकरीबन अल्लाह का शुक्र है जो अभी हमारे रेंजेस है हमारे यहाँ पर है, तो उसके लिहाजे डर के मारे अब तो कोई नहीं आ रहे। पहले तो बहुत आते थे, हम बहुत तंग होते थे। मतलब ये रहा कि अब हमारे अब हम लोग सुकून में अभी बैठे हुए। अभी हमारे यही परेशानी है, इन लोगों के मतलब बिल भी, मीटर भी लगे हुए हैं, मीटर के बिल भी 4 लाख रुपए हैं, तो मतलब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इन लोग की किस्त हम लोग भर रहे हैं, तो लिहाजा हम लोग का यही कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आखिरी तदफीन यहाँ पर कब हुई है? आखिरी तस्लीम तकरीबन इस पे हो रहे तकरीबन 43 साल हो रहे इसका आखिरी तकसीम हुआ था। मतलब यहाँ पे जो है तदफीन हुई थी, किसी को यहाँ दफन किया था। अभी तो तकरीबन हमारा 50 साल उम्र है, उस टाइम पे मेरा उम्र था, मेरा तकरीबन 12 साल उम्र था, उसी को मैंने तस्कीम किया था। उसके बाद अभी कोई तकसीम नहीं हुआ था। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ पे कोई आते हैं यहूदी वगैरह, कोई इनके जो रिश्तेदार होते हैं यहाँ पे आते हैं, जैसे फूलों का गुलदस्ता रख लेते हैं या अगरबत्ती जला लेते हैं, या दुआ के लिए कोई आता है? नहीं, यहाँ पर तो खैर ऐसे तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। बड़े बड़े लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। यहूदी हैं, अपने को दिखाते नहीं हैं, वो पता नहीं क्यों अपने को नहीं दिखाते हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए। बाकी ऐसे के बहुत लोग आते जाते हैं, बाकी अपने को मतलब शो नहीं करते। मैंने उन लोग से बहुत अर्ज़ की है कि हमारे ये परेशानी है, पानी के लिए परेशानी है, बिजली की परेशानी है, हमारे बच्चों के लिए मतलब बेरोज़गारी की परेशानी है। कल हाँ करते हैं, फिर मुड़ के वापस कुछ भी नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, अभी तक जो नादरा के रिकॉर्ड में भी इस वक्त कोई ऐसा इसराइली यहूदी जो है पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं है, या तो वो अपनी शनाख्त छुपाते हैं सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। तो आप ये मुझे बताएं, हुकूमत से आप क्या कहेंगे? हुकूमती सतह पर जो है आप जैसे बता रहे हैं यहाँ अनगिनत मसाइल का शिकार है ये कब्रिस्तान, एक तारीख़ी जो है कब्रिस्तान है, चाहे वो यहूदियों का हो, महकमा आसार कदीमा या जो दीगर डिपार्टमेंट है, इनमें से किसी ने आपसे आज तक कभी कोई रब्ता किया या आए हैं? नहीं, मेरे साथ आज तक कोई किसी ने रब्ता नहीं किया।
तो यही है कि लोग आते जाते हैं कि हमारे को यही कहते हैं कि कर लेंगे इंशाल्लाह, हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर अभी तक आज तक तकरीबन 4-5 साल हो रहे हैं तो किसी ने ये अमल नहीं किए हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, इस पे जो ये लिखा हुआ है ये कौन सी ज़बान है, कुछ आपको इल्म है सब? ये है इब्रानी ज़ुबान, इब्रानी और गुजराती, इस पे इंग्लिश और इब्रानी और गुजराती ये दोनों हैं, तीनों इस पे है। अच्छा, इसको पढ़ने वाले जो लोग आते हैं यहाँ पे कभी कभार, जैसे आप बता रहे हैं आ जाते हैं, तो वो तो इनको पढ़ अपनी मतलब जो रिश्तेदारों की कब्रें हैं उनको पहचान पाते हैं? नहीं, ये तो खैर हमारे सामने तो ये जाहिर नहीं करते, पढ़ के जाते हैं, बाकी यही कि अपने को बताते हैं कि मैं मतलब ऐसे ही आए हुए हम लोग चेक देखने की, हमारे को शौक़ है पुराने कब्रिस्तान के लिए। आते हैं उन लोग के बंदे यहीं के हैं, आते हैं मगर अपने को शो नहीं करते हैं, अपनी शनाख्त को उन्होंने छुपा रखा। अच्छा, ये जो जिस मकबरे में अभी हम मौजूद हैं इसके बारे में ज़रा बताइएगा। सलमान डेविड है और उनकी वाइफ के ये दोनों जो हमारे अकब में जो कब्रें मौजूद है ये मियाँ बीवी हैं? हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये कराची पाकिस्तान बनने से पहले ये कराची के मेयर थे, मियाँ और बीबी मेयर थे ये दोनों। अभी भी मैं ये कभी इस जगह में खड़ा हूँ, इसके कोई भी वाली वारिस कोई भी नहीं आए थे, कल देखने के लिए यहाँ पर आए थे, तो लिहाजा फिर वापस मुड़ के चले गए, फिर वापस आए नहीं हैं इन लोग। और यहाँ पे जो मुझे लग रहा है पलस्तर जगह जगह से उखड़ चुका है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन की जो है शदीद ज़रूरत है, किसी वक्त भी ये मकबरा भी गिर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल गिर सकता है, क्योंकि मैंने बहुत बताया है ये इस सिलसिले के लिए, इन लोगों के बनाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए मैंने बहुत बताए हैं, मगर कोई अमल ही नहीं कर रहे। हम लिहाजा गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारे मदद करें। ये हमारे पाकिस्तान बनने से पहले ये हमारे पुराने यादगार हैं, ये हमारे पुराने यादगार है कि अल्लाह ना करे कल को ऐसा कोई मसला होगा तो हमारे पाकिस्तान के जो ये हमारे यादगार तो होगा। अच्छा, ये जो ज़मीन है ये किसकी, गवर्नमेंट की मलकियत है या किसी प्राइवेट किसी शख्स की मलकियत है? ये देखो, ये मेरा दादा परदादों का चरदादों का ये सिलसिला है। इन लोगों का एक था कमेटी, छोटा कमेटी था, इन लोगों को ये पहले यहीं पर रहते थे, डिफेंस पे रहते थे, गुरु मंदिर पे रहते थे, सदर पे रहते थे, हम प्रेस मार्केट पे रहते थे। तो इन लोगों का एक जो कमेटी बनता था, तो ये कमेटी के सिलसिले में ये हमारे बुज़ुर्गों ने इन लोगों को दफनाया इन लोगों को। उस वक़्त जो है आपके बुज़ुर्ग यहाँ पे जो एज अ गोरकन यहाँ काम करते थे, उस दौर की आप बात बता रहे हैं, तो अभी आप क्या चाहेंगे कि यहाँ पे जो ये जितनी खारदार जो है दरख्त लगे हुए हैं, कांटे जगह जगह पे, आना भी बड़ा दुश्वार था, बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे हैं यहाँ तक, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे जो आपके इलाकाई नुमाइंदे हैं या हुकूमती सतह पर है, उनसे क्या कहेंगे कि वो क्या इक़दामात करें यहाँ इस कब्रिस्तान के? मैं तो लिहाजा यही कहता हूँ कि भी ये आके देख लेना, ये सफाई करे, इसको साफ़ सुथरा रखे, हम भी सुकून में बैठे। मैं गवर्नमेंट से ये अपील कर रहा हूँ कि इसको ये कर लेवे हमारा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के पुराने यादगार कब्रिस्तान इसराइली कंपाउंड है ये, इसको लिहाजा आके सफाई करे, साफ़ सुथरा रखे, ताकि दूसरे लोग भी आवे, उन लोग को दुश्वारी नहीं हुए, परेशानी नहीं हुए, ताकि मतलब ये रहा कि ये हमारे जगह पुरसकून रह जावे। कब्रिस्तान में इस इसराइली कब्रिस्तान में मौजूद कुछ कब्रों के कुत्बे भी टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे कुत्ते और जो कांटेदार झाड़ियाँ ये काफ़ी वाफिर मिक़दार में मौजूद है। गोरकन का यही कहना है कि हुकूमती सतह पर या महकमा आसार कदीमा की जानिब से जो है यहाँ पे आएँ और इक़दामात किए जाए सफाई सुथराई के, क्योंकि ये ज़मीन बकौल उनके कि ये ज़मीन उनकी है, ना कि सरकारी ज़मीन है। अपने मेज़बान आसिफ खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगबान।